हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सत्या क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 15 अप्रैल की करंट अफेयर। तो क्लास ऑफ हो चुकी हैं तो मैं ऑनलाइन डेली करंट डाला करूंगा, ठीक है ना। तो जितने भी क्वेश्चन बना करेंगे, देखो वैसे तो आपके क्वेश्चन कोई 10 डालता है, कोई 20 डालता है, लेकिन आपके इंपॉर्टेंट जो है 5, 6, 7 जो भी बनते हैं उन्हें मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, ठीक है ना। उससे संबंधित जितने भी स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण होंगे उनके बारे में चर्चा करूंगा। क्वेश्चन आपके 5 हैं, लेकिन इससे रिलेटिव जो स्ट्रेटेजी क्वेश्चन आएंगे वो आपके लगभग हर क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है ना। और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। बाकी वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछा करूंगा डेली, ठीक है ना। तो आज से मैं शुरुआत कर रहा हूँ 15 अप्रैल से, और तो उसके आंसर आप कमेंट में कर देना, और अगली जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी उस समय इनके 5 के आंसर बताया करूंगा, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं हम आज की जो करंट अफेयर 15 अप्रैल की। तो पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि हमारी सड़क हमारी तामीर तरक्की ऐप हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया, ठीक है ना। हमारी सड़क हमारी तामीर तरक्की ऐप हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया। तो ये लॉन्च जो किया गया है, ये लॉन्च किया गया है आपका जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जम्मू कश्मीर, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर राज्य के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। बाकी अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जम्मू कश्मीर में आपके 3 रामसर क्षेत्र पड़ते हैं। कितने पड़ते हैं? 3। एक जो है जिसका नाम है हौकेरा, ठीक है ना, हौकेरा झील। तो हौकेरा झील जो है ये एक रामसर क्षेत्र है। उसके अलावा एक है, इसका नाम है बूलर झील, बूलर झील। ये भी रामसर क्षेत्र कहां पर है? जम्मू कश्मीर में। एक आपकी इसका नाम है सुरेंसर मंसर। क्या नाम है? सुरेंसर मंसर। तो सुरेंसर मंसर जो है ये झील, तीनों जो झीलें हैं ये आपकी क्या है? रामसर क्षेत्र। तीनों झीलें क्या हैं? रामसर क्षेत्र। रामसर क्षेत्र किसे बोल देते हैं? आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड। तो रामसर क्षेत्र। अब क्वेश्चन ये आता है कि कुल भारत में कितने रामसर क्षेत्र हैं। तो भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में जो रामसर क्षेत्र हैं वो हैं आपके टोटल 42, ठीक है ना। 42वां किसे बनाया गया? क्वेश्चन ये भी आता है कि 42वां रामसर क्षेत्र किसे बनाया गया। तो 42वां जो रामसर क्षेत्र है, अगर मैं बात करूं 42वां रामसर क्षेत्र, ठीक है ना, रामसर क्षेत्र। तो 42वां रामसर क्षेत्र जो है वो है आपकी सोकार झील। कौन सी है? सोकार झील। और सोकार झील कहां पर है? ये झील आपकी जो है लद्दाख में है। कहां पर है? लद्दाख में। तो ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर जो है इसने अभी हाल फिलहाल में तामीर तरक्की ऐप लॉन्च किया था जो आपका सड़क से संबंधित था, ठीक है ना। और जम्मू कश्मीर में आपके 3 रामसर क्षेत्र हैं, हौकेरा झील है, बूलर झील है, सुरेंसर मंसर झील है, ठीक है ना, रामसर क्षेत्र। और रामसर क्षेत्र यानी आर्द्रभूमि यानी वेटलैंड को बोला जाता है, जो आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रामसर क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं। भारत में कुल मिला के कितने रामसर क्षेत्र हैं? 42। 42 में किसे घोषित किया गया था? सोकार झील। सोकार झील कहां पर है? लद्दाख में। और लद्दाख में एक और ध्यान रखना, ये तो है सोकार झील, एक है सोमुरेरी झील। तो सोकार झील और सोमुरेरी झील जो है दोनों ही आपके रामसर क्षेत्र हैं। बाकी अगर मैं रामसर क्षेत्र की बात करूं तो क्वेश्चन एग्जाम में ये आता है कि पहला, ठीक है, देख लेना, पहला रामसर सम्मेलन जो हुआ था ये कहां और कब हुआ था, ठीक है ना। तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखना, जो पहला रामसर सम्मेलन है, रामसर सम्मेलन, ठीक है ना, सम्मेलन, ये रामसर सम्मेलन जो पहला हुआ था ये हुआ था आपका 1971 में। 1971 में कहां हुआ था? ईरान में हुआ था। कहां हुआ था? ईरान। ईरान के किस क्षेत्र शहर में हुआ था? रामसर में। तो रामसर में जो था ये आर्द्रभूमियों से संबंधित है, यानी वेटलैंड जो है आर्द्रभूमि उनसे संबंधित है। तो ये पहला हुआ था 1971 में ईरान के रामसर में। और अगर ये एक क्वेश्चन और बनता है कि भारत का पहला रामसर क्षेत्र कौन सा, यानी पहली आर्द्रभूमि जिसे रामसर क्षेत्र घोषित किया गया था, तो वो है चिल्का, ठीक है ना, चिल्का। तो चिल्का झील जो है ये पहला रामसर क्षेत्र कैसा है? पहला रामसर क्षेत्र। तो पहला रामसर क्षेत्र जो है वो क्या है? वो है आपके चिल्का, और इसे घोषित किया गया था 1980 में। तो ये ध्यान रखना। और चिल्का झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। तो ये ध्यान रखना आपका जम्मू कश्मीर से, रामसर से। उसके अलावा जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन ये बन जाता है, करंट का क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है। तो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, ठीक है ना। कौन है? मनोज सिन्हा है। उसके अलावा जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 यानी 370 जो था ये जो हटाया गया था, इसकी डेट भी आ जाती है। तो ये हटाया गया था 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था। और 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया, ठीक है ना। उसके अलावा जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया, और जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से कर दिए, एक लद्दाख बना दिया, एक जम्मू कश्मीर बना दिया। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो केंद्र शासित प्रदेश बने थे वो कब बने थे? 31 अक्टूबर
2019 और 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, ठीक है ना। और 31 अक्टूबर को एक दिवस मनाया जाता है, इसका नाम है राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि उस दिन क्या होता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती होती है। तो ये भी ध्यान रखना, अनुच्छेद 370 और आपका इसको केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया। और एक डेट और ध्यान रखना, 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर जो निर्माण हुआ था उसकी शुरुआत हुई थी। तो ये भी आपका जम्मू कश्मीर से ही संबंधित है, ठीक है ना। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। फिर जम्मू कश्मीर में एक क्वेश्चन आ जाता है कि जम्मू कश्मीर में एक वंश था, मानी जम्मू कश्मीर कश्मीर वंश। तो कश्मीर जो है उसमें आपके 3 वंश का नाम आता है जो हिंदू वंश से संबंधित है। एक का नाम है कारकोट वंश, ठीक है ना, कारकोट वंश। कारकोट वंश का दूसरा जो वंश था इसका नाम था उत्पल वंश। कौन सा हो जाएगा, उत्पल वंश। और उत्पल वंश के बाद अगला जो वंश था इसका नाम था लोहार वंश। तो एग्जाम में कभी जाना तो कभी कभी क्या होता है कि तीनों वंशों का क्रम आ जाता है कि कश्मीर के जो राजवंश है क्रम से लगाइए। तो सबसे पहला कौन सा है, कारकोट वंश है। दूसरा जो उसका नाम कौन सा, उत्पल वंश है। और तीसरा कौन सा है, लोहार वंश है, ठीक है ना। इनमें भी क्वेश्चन आ जाते हैं, वो कैसे आ जाते हैं कि कारकोट वंश का एक राजा था, किस वंश का था, कारकोट वंश का। और उसका जो नाम था किसका, कारकोट वंश का, उसका नाम था ललितादित्य मुक्तापीड़। ललितादित्य मुक्तापीड़। तो एक क्वेश्चन आता है कि ललितादित्य मुक्तापीड़ जो था वो किस वंश का था, कारकोट वंश का। लेकिन यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है, वो ये बनता है कि कश्मीर में मारतंड सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, कौन सा था। अगर इसकी बात की जाए तो मारतंड कौन सा मंदिर, सूर्य मंदिर। तो मारतंड सूर्य मंदिर जो था ये जो बनवाया था, ये बनवाया था ललितादित्य मुक्तापीड़ ने। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि मारतंड सूर्य मंदिर कहां पर है, कश्मीर में है। किसने बनवाया था, ये बनवाया था आपका ललितादित्य मुक्तापीड़ में। भारत में 3 सूर्य मंदिर इंपॉर्टेंट है, एक मोढेरा का है, ठीक है, वो गुजरात में है। और एक आपको कमेंट में कर देना, एक आपका जो कोडार्क का सूर्य मंदिर है ये किस राज्य में है, ठीक है, वो आपको आंसर देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्पल वंश से एक क्वेश्चन और बन जाता है। उत्पल वंश की एक रानी थी जिसका नाम था रानी दिद्दा। तो रानी दिद्दा का संबंध जो है ये क्वेश्चन आता है कि किस वंश की थी, तो एक कश्मीर के उत्पल वंश की थी। वहीं एक क्वेश्चन लोहार वंश से भी बनता है। लोहार वंश में एक शासक था जिसका नाम था हर्ष। हर्षवर्धन अलग है, हर्षवर्धन जो था वो कन्नौज का शासक था, हर्ष जो था ये कश्मीर का शासक था। इसका एक उपनाम भी एग्जाम में आता है कि कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है। तो कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है, हर्ष को कहा जाता है, ठीक है ना। और हर्ष के दरबार में कवि था, इसका नाम था कल्हड़। क्या नाम था, कल्हड़। तो कल्हड़ जो था ये क्या था, दरबारी कवि था। किसका था, हर्ष का। कल्हड़ कौन था, हर्ष का दरबारी कवि था। और इसने एक रचना की थी, किसने, कल्हड़ ने। इसका नाम था राजतरंगिणी। राजतरंगिणी। तो राजतरंगिणी की जो रचना की थी वो किसने की थी, कल्हड़ ने, जिसका संबंध किससे, कश्मीर के राजवंशों से संबंधित है। तो इतने फैक्ट आप कश्मीर से ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। समझ में आ रहा हो तो वीडियो लाइक कर देना, ठीक है ना, और कमेंट कर देना, और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन है सोराजा नाम का चक्रवात, ठीक है ना। कौन से नाम का, सोरोजा नाम का चक्रवात हाल ही में किस देश में आया। तो ये चक्रवात जो था ये आया था पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में। तो कहाँ आया था, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किस नाम का चक्रवात आया था, सोराजा नाम का। और ऑस्ट्रेलिया में जितने भी चक्रवात आते हैं वो सारे के सारे उष्ण चक्रवात होते हैं। एक होते हैं शीतोष्ण चक्रवात, एक होते हैं उष्ण चक्रवात। ध्यान से सुनना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उष्ण चक्रवात बनते कहां पर हैं, तो मैं सीधा आपको बता दूं 23.5 डिग्री, ठीक है ना, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण हो, दोनों अक्षांशों के आसपास जो चक्रवात बनेंगे वो थोड़े खतरनाक चक्रवात भी होते हैं, वो होते हैं आपके उष्ण चक्रवात। एक होते हैं शीतोष्ण चक्रवात। जो चक्रवात 66.5 डिग्री उत्तर और दक्षिण दोनों अक्षांशों के आसपास जो भी चक्रवात बनेंगे वो कौन से बनेंगे, वो बनेंगे शीतोष्ण। एक चीज ध्यान रखना, कैसे बनेंगे, शीतोष्ण बनेंगे। ये कैसे बनेंगे, ये उष्ण बनेंगे, यानी गर्म बनेंगे, शीतोष्ण बनेंगे, ठीक है ना। अब बात मैं ऑस्ट्रेलिया की कर लूं तो ऑस्ट्रेलिया में चक्रवातों को बोला जाता है विली विली, ठीक है ना। जो उष्ण चक्रवात होते हैं उन्हें कई नामों से जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये बताओ विली विली। तो विली विली नाम का जो चक्रवात चलता है, ये चक्रवात आपका कहाँ चलता है, ये चलता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ चलेगा, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। एक चक्रवात है इसका नाम है टाइफून। कौन सा है, टाइफून। तो अगर टाइफून की बात की जाए तो टाइफून चलेगा
चीन सागर में। कहाँ चलेगा? चीन सागर। ध्यान रखना, ये रट लेना, एग्जाम में हर एक में क्वेश्चन आता है इससे। उसके अलावा एक चक्रवात है, इसका नाम है टाइसू, और टाइसू नाम का चक्रवात जो चलता है वो चलता है जापान में, ठीक है ना। एक चक्रवात है, इसका नाम है बैगयू। बैगयू नाम का जो चक्रवात चलेगा ये चलेगा फिलीपींस में। कहाँ चलेगा? फिलीपींस। और फिलीपींस कहाँ पर है? एशिया में, प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है ना। और बैगयू के बाद एक क्वेश्चन आता है जिसका नाम है टारनेडो। तो एक टारनेडो हो गया, ध्यान रखना, एक टारनेडो हो गया, और टारनेडो के अलावा एक हो गया हरिकेन, ठीक है ना, हरिकेन। और हरिकेन के अलावा एक होगा कटरीना, कटरीना। तो हरिकेन, टारनेडो, कटरीना, ये तीनों जो चक्रवात चलते हैं ये चलते हैं अमेरिका में। कहाँ चलते हैं? अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है। मैक्सिको की खाड़ी में टारनेडो चलता है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके अलावा एक चक्रवात और एग्जाम में पूछा जाता है जिसका नाम है कैंटरबरी, ठीक है ना, सॉरी नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर, नॉरवेस्टर। तो नॉरवेस्टर नाम का जो चक्रवात चलेगा ये चलेगा आपका न्यूजीलैंड में। कहाँ चलेगा? न्यूजीलैंड में। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये बताओ कि बिलीबिली कहाँ चलता है? ऑस्ट्रेलिया में चलता है। टाइफून कहाँ चलता है? चीन सागर में चलता है। टाइसू कहाँ चलता है? जापान सागर में चलता है। वैग्यू कहाँ चलता है? फिलीपींस में चलता है। टारनेडो, हरिकेन, कटरीना कहाँ चलते हैं? अमेरिका में चलते हैं। और नॉरवेस्टर कहाँ चलते हैं? न्यूजीलैंड में। तो एक चीज़ ये ध्यान रखना, ठीक है ना। बाकी ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात कर लूँ, किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? अगर बात की जाए कि ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जितनी भी अब मैं करंट अफेयर कराया करूंगा तो स्टैटिक जीके पर ज्यादा ध्यान देना, ठीक है ना। तो जो बच्चे, जैसे अब तो क्लास तो बंद चल रही है, ठीक है, तो लोगों ने बोला कि आप करंट अफेयर की वीडियो डाल दिया करो, तो मैं डेली एक सुबह बना के मैं 5, 6, 7 बजे तक आपकी अपलोड हो जाया करेगी, ठीक है ना। तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है इसके बारे में अगर बात की जाए तो इसमें जो सबसे बड़ा मरुस्थल है, सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा जो मरुस्थल है उसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। तो ग्रेट विक्टोरिया नाम का जो मरुस्थल है वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। उसके अलावा इसी में आपका एक गिब्सन है, स्टुअर्ट है, ये सब मरुस्थल आपके इसी में पड़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की सबसे प्रमुख नदी, तो सबसे प्रमुख ऑस्ट्रेलिया की जो नदी है उसका नाम है मरे डार्लिंग। क्या नाम है? मरे डार्लिंग, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा जो शिखर है, शिखर यानी पर्वत चोटी है, ठीक है, उसका नाम है कोसिस्को। क्या नाम है? कोसिस्को, यानी माउंट कोसिस्को कहां पर है? आपकी ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में एक घास के मैदान पाए जाते हैं, घास के मैदान, लेकिन ये मैदान जो है वो कैसे हैं? उष्ण हैं, जिनका नाम है, यानी इनको बोलते हैं डाउन्स। क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है डाउन्स बोला जाता है, ठीक है ना, घास के मैदानों को। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में क्वेश्चन आता है, इसमें क्या नाम है? जल संधि भी पाई जाती है, जल संधि। तो ऑस्ट्रेलिया में जो जल संधि है, और उस जल संधि का जो नाम है वो है आपका बॉस जल संधि। क्या नाम है? बॉस। तो बॉस जल संधि कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग नदियाँ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। कोसिस्को चोटी किस महाद्वीप की सबसे ऊंची है? ऑस्ट्रेलिया की है, ठीक है ना। डाउन्स घास के मैदान कहाँ होते हैं? ऑस्ट्रेलिया में है। बिलीबिली चक्रवात कहाँ चलते हैं? ये भी आपके ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ठीक है ना। तो इतने पॉइंट ऑस्ट्रेलिया ध्यान रखना। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम क्या? स्कॉट मॉरिसन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वीडियो में अगर कोई भी कमी अगर तुम्हें दिखाई तो नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। जैसे अगर मैं स्पीड से बोल रहा हूँ, ठीक है ना, तो भी दिक्कत है थोड़ा, तो बता देना मुझे जो भी होगा, ठीक है। किसे पंजाब के कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो इनका जो नाम है वो है आपका सोनू सूद, ठीक है ना। ये भारतीय एक्टर हैं सोनू सूद। इन्हें जो है पंजाब के कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है कि सोनू सूद ने एक आत्मकथा लिखी थी, सोनू सूद ने एक आत्मकथा लिखी थी, उसका नाम क्या था? तो वो है आई एम नो मसीहा, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो एक किताब है आई एम नो मसीहा, ये किसने लिखी है? तो आई एम नो मसीहा किसने लिखी है? सोनू सूद ने लिखी है, ठीक है ना। अब मैं पंजाब राज्य की बात करूं तो पंजाब में आपके कुछ रामसर क्षेत्र पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो रामसर क्षेत्र में तो मैं ऐसे ही याद कराता हूँ चुटकियों में, टेंशन मत लेना। राष्ट्रीय उद्यान हुए, झीलें हुई, ये सब आपके ज्योग्राफी का जो भी टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाएगा, करंट अफेयर से ही क्लियर हो जाएगा, बाकी तो पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो रामसर क्षेत्र जो है क्या है? रामसर क्षेत्र
किसके हैं? रामसर क्षेत्र आपके पंजाब के बता दूं तो पंजाब में रामसर क्षेत्र एक है रोपड़ झील, कौन सी झील? रोपड़ झील है। एक है आपकी कंजली झील, कंजली झील। उसके अलावा एक है आपकी हरके झील, ठीक है ना, कौन सी झील? हरके झील, जो हरके बांध पर बनाई गई है। और हरके बांध पर दो नदियां मिलती हैं, कौन कौन सी? एक सतलज है, कौन सी है? एक सतलज है और एक ब्यास है। और वहीं हरके बांध से एक नहर भी निकाली गई, इसका नाम है इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है, ठीक है ना। उसके अलावा एक है केशोपुर मियां रिजर्व, ठीक है ना, केशोपुर मियां रिजर्व है। एक है नागल वन्यजीव विहार, वन्य जीव विहार। तो नागल वन्यजीव विहार है। एक है आपका नागल वन्यजीव विहार हो जाएगा व्यास कंजर्वेशन, एक हो जाएगा व्यास कंजर्वेशन। तो ये सब क्या? रामसर क्षेत्र है। कहां पर है आपके? ये सब आपके पढ़ेंगे पंजाब में, ठीक है ना। कहां पढ़ेंगे? पंजाब में पढ़ेंगे। रोपड़ झील है, कंजली झील है, हरके झील है, केशोपुर मियां रिजर्व है, नागल वन्यजीव विहार है और ब्यास कंजर्वेशन है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आपका कहां पर है? पंजाब में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दो, ठीक है, और कमेंट कर दो कैसा लग रहा है पढ़ने में, ठीक है ना। कोई कमी हो तो मैं और सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। अभी तो ऑफलाइन पढ़ाता था, लेकिन अब थोड़ा ऑनलाइन देखना पड़ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है, तलचर थर्मल पावर प्लांट जो खबरों में रहा था वो किस राज्य में है, ठीक है ना। ये थर्मल पावर प्लांट एक तरीके से बंद हो गया है, ठीक है, तो इसके कारण ये चर्चा में है। और ये जो पड़ेगा, ये पड़ेगा आपका कहाँ पड़ेगा? तो ये उड़ीसा में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? उड़ीसा। तो ये पड़ता है आपका उड़ीसा राज्य में, ठीक है ना, ध्यान रखना। बाकी मैं उड़ीसा राज्य की बात कर लूँ तो उड़ीसा में कुछ राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क हैं, जैसे आपका भीतरकनिका है, ठीक है, भीतरकनिका। एग्जाम में पूछा जाता है भीतरकनिका कहाँ पर है। एक है आपका सिमलीपाल, एक है आपका इंदर, कौन सा हो जाएगा? इंदर किला। तो भीतरकनिका है, सिमलीपाल है, इंदर किला है। एक है आपका मयूरभंज, ठीक है ना। तो मयूरभंज जो है ये भी कहाँ पर है? ये भी आपका उड़ीसा में है। तो ये नेशनल पार्क है, भीतरकनिका है, सिमलीपाल है, इंदर किला है, मयूरभंज, ये सब कहाँ पर है? सब आपके उड़ीसा राज्य में है, ठीक है। और उड़ीसा राज्य का जो समुद्र तट है उसे बोला जाता है कलिंग के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? कलिंग के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा में आपका एक है कोडारकासूर मंदिर। कौन सा? कोडारकासूर मंदिर है, ठीक है, जिसे हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ब्लैक पैगोडा किसे कहा जाता है? तो कोडार्क के सूर्य मंदिर को बोला जाता था ब्लैक पैगोडा। वो कहां पर है? आपका उड़ीसा में। उसके अलावा एक आता है व्हाइट पैगोडा किसे कहते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाइट पैगोडा किसे कहा जाता है। तो कोडार्क में एक मंदिर है, इसका नाम है जगन्नाथपुरी मंदिर। तो जगन्नाथपुरी मंदिर को बोला जाता है व्हाइट पैगोडा। और एक पैगोडा, ध्यान रखना, 3 पैगोडा, ब्लैक पैगोडा, कोडार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है, व्हाइट पैगोडा जगन्नाथपुरी मंदिर वो भी उड़ीसा में है, और एक आता है आपका गोल्डन पैगोडा। गोल्डन पैगोडा जो है ये आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये पड़ता है आपका म्यांमार में, ठीक है ना। तो आपका वो पड़ेगा म्यांमार में, ठीक है। और उड़ीसा के जो समुद्री तट को बोला जाता है कलिंग। किस नाम से जाना जाता है? कलिंग तट के नाम से जाना जाता है। उड़ीसा की एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है महानदी, ठीक है, क्या नाम है? महानदी। और महानदी जो है ये धनुष के आकार का डेल्टा बनाती है। यूपी टेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि भारत की वह कौन सी नदी है जो धनुष के आकार का डेल्टा बनाती है, तो कौन सी है? महानदी, ठीक है ना। उड़ीसा में भारत की सबसे बड़ी झील है जिसका नाम है चिल्का झील, खारे पानी की झील है। वो कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में, वो लेगुन झील है। तो उड़ीसा से ये पॉइंट ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला, ठीक है, अंतरिक्ष यात्री के रूप में, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में किसे चुना गया? किसकी है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई की जो है, इनका नाम है नोरा अल मतरूसी। नोरा अल मतरूसी। तो नोरा अल मतरूसी जो हैं ये संयुक्त अरब अमीरात की पहली महिला हैं जो अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुनी गई हैं, ठीक है। बाकी अगर मैं यूएई की बात करूं तो यूएई की जो राजधानी है वो है अबू धाबी। उसके अलावा यूएई का एक आपका अभी फिलहाल में इसने यूएई ने एक मंगल मिशन लॉन्च किया था, ठीक है। एग्जाम में आता है कि यूएई का मंगल मिशन कौन सा है, तो यूएई का मंगल जो मिशन है उसका नाम है अल अमल, या फिर बोला जाएगा मार्स होप। तो मार्स होप नाम का जो मंगल मिशन है ये किसका है? यूएई का, ठीक है ना। और यूएई जो है पहला ऐसा खाड़ी देश है जिसने एक परमाणु संयंत्र शुरू किया है, इसका नाम है बराक।
तो एक क्वेश्चन आता है कि बराक परमाणु संयंत्र, तो बराक परमाणु संयंत्र जो है ये कहां पर है, ये यूएई में है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना। उसके अलावा यूएई जो है एक ऐसा देश है जहां पर हिंदी को, यानी क्वेश्चन आएगा कि हिंदी को किसने अपनी तीसरी आधिकारिक भाषा बनाया, तो किसने बनाया, वो बनाया आपका यूएई ने बनाया। तो ये पॉइंट आप यूएई से ध्यान रखना, ठीक है। उसके अलावा पहला मुस्लिम देश जहां पर एक हिंदू मंदिर बनाया गया वो भी कौन सा है, यूएई का है। ग्रीन कार्ड किस देश ने भारतीयों के लिए लॉन्च किया था, वो भी आपका यूएई ने किया था। तो ये आपके 5 पॉइंट थे। आप वीडियो कैसी लगी अच्छी बताना, मतलब वीडियो कैसी लगी सॉरी, वो मुझे बता देना, ठीक है ना। तो मैं आगे भी कंटिन्यू ये कल से कर सकूं। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं, कोचिंग जो बंद हो चुकी है तो उन्हें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, करंट अफेयर तो कम से कम पढ़ा दिया करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, करंट अफेयर मैं डेली पढ़ाया करूँगा। उसके अलावा मैं आपका हिंदी भी शुरुआत कर रहा हूँ कंटिन्यू, और जो नदियों की वीडियो थी वो भी मैं शुरू करता हूँ, ठीक है ना। बाकी 5 कुछ ये हैं, आंसर दे देना मुझे। 2021 में कौन से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सॉरी ये फिल्म पुरस्कार नहीं लिख पाया है, तो राष्ट्रीय कौन से पुरस्कार, फिल्म पुरस्कार प्रदान किए गए, कौन से नंबर के, ठीक है, 2021 में। ये पता होगा सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो था छिछोरे के दिया गया था, छिछोरे। और अभिनेता जो थे वो था, क्या नाम था उनका, मनोज बाजपेयी और धनुष। अभिनेत्री जो थी उनका नाम था कंगना रनौत। तो ये कौन से नंबर के थे ये बताना मुझे, ठीक है ना। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे, ठीक है, कमेंट कर देना। रानी दिद्दा किस वंश से संबंधित है, जो मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था, तो रानी दिद्दा किस वंश से संबंधित थी, कश्मीर का वंश था, ये लिख देना, ठीक है ना। 30वां व्यास सम्मान किसे प्रदान किया गया, अभी फिलहाल हम व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और तुम्हारा बिहारी सम्मान दिए गए थे, तो तीनों आपके 30वें ही थे। तो 30वां व्यास सम्मान किसे दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन जो है वो है वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन हैं, ठीक है। तो वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये आप नीचे कमेंट में लिख देना, बाकी इसके आंसर मैं आपको कल बताऊंगा। अगर कोई जो आपको पसंद आया हो, डेली रखना चाहो, तो उसके बाद मैं थोड़ा 5 मिनट रुकने के बाद आंसर बताया करूंगा, तो वो भी मुझे बता देना, ठीक है। एक दिन ना बता के लेट, उसी समय 2 मिनट रुकने के बाद आंसर, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना, कमेंट कर देना प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद।